now triangles. So that is any closed figure which has three sides. So triangle consists of, triangle On is the basis of angles and sides. is a closed polygon consisting of three sides, three angles, and three vertices. So किसी भी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, और ए बी सी. तो ए बी सी आर वर्टिसेस. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर एंगल्स. ए बी, बी सी, ए सी आर साइड्स. तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी ट्रायंगल में. अब देखें कि टू ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल of triangle. If two triangles exactly overlap over each other, if two triangles exactly overlap, Sir, please donate blood. एक मिनट. So अगर टू ट्रायंगल एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे तो क्या कहा जाएगा? तभी वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. हाँ, सो ये बोला जाएगा एग्जैक्टली ओवरलैप. Sir, अभी भी अभी भी ब्लड आ रही? सर सही है. सही है, क्लियर है बिल्कुल. यस सर. If two triangle exactly overlap, then they are. एक बार क्विट करके फिर से आओ माही. Said to be congruent. तो उसको congruent कहेंगे कि अगर मान लीजिए टू ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो क्या ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे? एग्जैक्टली आ ही जाएंगे. आ जाएंगे कि नहीं? तो ये नहीं, अगर इसको इसके ऊपर उठा के कट करके रखा जाए, अगर आ जाए, मान लीजिए ये चीज, अगर ये कब आएंगे बताओ? अगर हाँ, यानी इसमें डी ई एफ, अगर ए बी इसके इक्वल हो जाए, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, यानी अगर आप थ्री साइड्स ऐसे बनाएं और इसके अलावा इसका ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो यही सारी तो प्रॉपर्टीज होती हैं. ये चीज़ अगर इक्वल है तो बोलो इसके ऊपर आ जाएगा. बताइए. सो इफ ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है. बी ई किसके इक्वल है?
साफ हुई? Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी अगर किसके इक्वल हो जाए, डी ई के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल हो जाए, EF. EF. ई एफ, उसी ऑर्डर में लेना है। पहले हमने ए बी लिया, फिर उसके बाद ये वाली ली बी सी। तो बी सी लिख रहे हो तो ई एफ लिखना है। फिर अगर मान लो ए सी ले रहे हो, ए से सी आ रहे हो, तो यहाँ डी से एफ आना है। सो ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ एंड, अभी इतना ही नहीं, एंड तीन चीज और, Angle D is equal. एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। अगर ये चीज हो जाए, 6 पैरामीटर्स अगर इक्वल हो जाए, देन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे यहाँ डबल से सिंगल और फिर ट्रिपल एंगल पे गए, तो यहाँ भी डबल से सिंगल और ट्रिपल पे ही जाओ। डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसको कहते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू। इसका मतलब क्या हुआ कि both the triangles exactly overlap if their 3 sides and the corresponding 3 angles are equal. Two triangles are congruent if their 3 sides and 3 corresponding angles आर इक्वल। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने ऐसे एक ट्रायंगल दे दिया, और फिर दूसरा ट्रायंगल ऐसे दे दिया। अच्छा, इसको ठीक ठाक से रखा जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। ये 90 है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा दिखा दिया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। यदि ए बी सी है ये, और यहाँ लिख दिया जाए डी, ठीक है, और ई एफ, तो ये मुझे बताओ कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए बी है, ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए से चले हो, इसमें ए से चले हो 30 से, इसमें भी 30 से चलो, तो डी लिखना। और ए से कहाँ चले हो, बी, बी बी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 की तरफ जाओ, डी एफ ई। अच्छा, इसमें कौन कौन सी 6 चीजें इक्वल हैं? क्या ए बी डी एफ के इक्वल है? जब ए बी चलो तो इधर डी एफ 90 की तरफ चलना, ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ। अच्छा, इसमें भी देख सकते हो, अगर इसमें ए बी तो इसमें डी एफ। बताओ बी सी किसके इक्वल होगा? बिना देखे भी देख सकते हो, बी सी यहाँ देखो, यहाँ लिखो बी सी, और फिर बाद में ऊपर चेक भी कर सकते हो क्या बी सी एफ ई के इक्वल है। उसी तरह चला जा रहा है 90 से 60, इसमें भी 90 से 60। अब यहाँ ए से सी चलो, तो यहाँ कैसे चलोगे? डी ई, तो ए सी इज इक्वल्स टू डी ई। जरा चेक तो करो, 30 से 60, 30 से 60 है भाई चीज। अच्छा, अगर एंगल देखना हो तो एंगल में भी एंगल ए बी सी लिखो, ए बी सी, तो यहाँ कौन सा एंगल लिखोगे? एंगल डी एफ ई। हाँ, डी एफ ई, तो ए बी सी डी एफ ई। और इसी तरीके से अगर किसी ने लिख दिया ए सी बी, ए से सी जाके फिर भी आया, ए सी बी,
तो इस तरीके से यहाँ का कैसे जाएगा, डी से ई जाके तब आना है एफ, तो डी ई एफ। और फिर कोई ऐसा भी कर सकता है कि ए भी तो दिखाना है, बी दिखा दिया, सी दिखाया, ए, तो बी ए सी, बी से ए जाके सी, बी ए सी, और इसमें भी ऐसे ही जाओ, बी से ए जाके सी, हाँ, एंगल एफ डी ई। तो इफ 6 पैरामीटर्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जरा ये मुझे बताओ, मैं 2 ट्रायंगल दे रहा हूँ, आपको ये बताना है सिर्फ कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ओके, तो अभी जरा देखो कि ये नाउ ये यहाँ पर दिया गया है, 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, और ऐसे दिए गए हैं, और यहाँ पर ये दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 100 डिग्री, ठीक है, और इसके अलावा 50 डिग्री और 50 है तो ये 30 डिग्री, और ये दिया है 100 डिग्री, और ये 30 डिग्री, और ये 50 डिग्री। तो क्या इसमें 3 एंगल मिल रहे हैं और 3 साइड्स मिल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हुआ? बोलो। हाँ, सर ये ना जो सेकंड ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। टोटल 180 है, मान लीजिए ये, हाँ सर ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है, हाँ, अगर जो है ना एंगल के अपोजिट है ना, मान लीजिए 100 डिग्री आपने दिया है, उसके अपोजिट है ना, वो है सबसे बड़ी साइड है। तो ये होगी, है बड़ी। और सर वैसे अगर 30 डिग्री की है ना एकदम आगे, हाँ, तो सर छोटी है ना लाइन होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, छोटी लाइन होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि चैप्टर में लिखा है। हाँ, ये चैप्टर में लिखा हुआ है, तो मैं इसको मतलब जस्ट फॉर यू कैन टेक कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी दी हो, प्रॉपर्टी की आपकी बात सही है, बट अगर मान लीजिए ये दिया हो, समझने के लिए बताइएगा, क्या वो ठीक है, क्या जो एंगल है उसके अगल बगल की वही साइड आ रही है? अगर नहीं आ रही है, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात है, 4 और 6 के बीच यहाँ 50 है, यहाँ 4 और 6 के बीच क्या है, 30। तो ऐसे केस में कार्तिक आपकी बात सही है, उसको हम आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ये मुझे बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं, क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं? नहीं है, तो क्योंकि उसके बीच 4 और 6 के बीच यहाँ पर 50 आ रहा है और 4 और 6 के बीच 30 आ रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। तो जब तक करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं मिलेंगे तब तक वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नाउ अब जरा इन सब फिगर्स में देखो, तो कुछ फिगर आपके इसमें दिए गए हैं, क्या कॉन्ग्रुएंट जो 2 स्क्वायर्स जिनकी एक साइड इक्वल हो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि वे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अगर डिफरेंट साइड्स हों जिन स्क्वायर्स की, क्या वे कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अब जैसे ये फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में आप ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा? वैसे तो 6 पैरामीटर इक्वल होने चाहिए, बट अगर 3 साइड्स भी इक्वल हैं तो भी इट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट दे विल ओवरलैप विद ईच अदर, सुपर इम्पोज विद ईच अदर। तो अब इसमें 3 साइड्स इक्वल आ रही क्या? 4.5 ये देख लो आ रही है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मान लो मैं ए बी सी कहूँ तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल नहीं, हाँ, ट्रायंगल ए बी सी चेक कर लेते हैं अगर ऐसी बात है। तो अब हमारे पास 2 फिगर है, एक हमको दिया जा रहा है कि ए बी सी ना, ये देखो, सो ये दिया जा रहा है ए बी सी, और एक ऐसे उल्टा बना हुआ है, तो ये चीज़ है पी
R और Q. This is 4.5 सेंटीमीटर, this is 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. तो उसी ऑर्डर में लेना है, भले ही चाहे साइड्स इक्वल हों. तो 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर. तो अगर मैं ए बी सी से शुरू कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें भी 4.5 से 5 चल के आओ. ए बी सी चलाऊँ, ए बी सी, तो 4.5 से 5 चलो, तो यहाँ कैसे चलना पड़ेगा? तो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बोलो? पी क्यू आर. तो बताओ ए बी साइड किसके इक्वल होगी? हाँ, उसी ऑर्डर में लेना है, ध्यान देना जरा. क्यू पी ना लिख देना, पी क्यू. बी सी किसके इक्वल होगी? बी सी कहाँ है? तो जो बी सी है इसमें क्यू से आर चलना, क्यू आर. अगर आप इसमें सी भी चल रहे हो तो उसमें आर क्यू चल सकते हो. सी से भी चल लो, सी से भी, तो इसमें आर क्यू चलो. जैसा यहाँ चलोगे वैसे वहाँ चलोगे. अच्छा, यहाँ से ए सी, तो उधर क्या चलोगे? ए सी इज इक्वल टू पी आर. और एंगल की बात करो तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? अच्छा, एंगल ए सी भी किसके इक्वल होगा? पी आर क्यू. और एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा? बी ए सी. क्यू पी आर. समझ में आई बात कैसे चल रहे हैं? बी से ए फिर सी तो क्यू पी आर. बोलो, समझ में आ गई प्रार्थना? ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है. सो अब यहाँ पर जो हमने देखा है, तो ए पॉइंट किसको करस्पॉन्ड करता है? क्या वो पी को? सो इसको कहते हैं ए करस्पॉन्ड्स पी. अच्छा, बी किसको करस्पॉन्ड करता है? Q. So B corresponds Q and C R को करता है. तो ये हमने देख लिया कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसमें पॉइंट्स भी करस्पॉन्ड्स करते हैं. तो एक इसमें जैसे P A को कर रहा है, Q B को कर रहा है, R C को कर रहा है, ये चीज़ है. और अगर आपने ए बी सी पहले लिखा है तो इसकी ही साइड पहले लिखी जाएंगी, जो बाद में लिखा है उसे बाद में लिखा जाएगा. ये नहीं कि पलट दो, जो पहले वाले ट्रायंगल की साइड पहले, दूसरे वाले के बाद में, ऐसे लिखा जाएगा. अच्छा, दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ, ये बात सही है. तो ये बात आपने देख ली. नाउ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल. तो एक बोलो. ठीक है, उसको हम देखेंगे. नाउ वन इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then their corresponding parts are equal. अगर मान लो मैं ये कह दूं कि ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है और ए बी सी और डी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये मैंने कह दिया. ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. इनके 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. तो इससे क्या इम्प्लाई होता है? दिस इम्प्लाइज दैट, हाँ, इम्प्लाइज दैट टू डी ई. और क्या इम्प्लाई होता है? ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ. और क्या इम्प्लाई होता है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. सो 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. इसको कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो आर ऑलवेज इक्वल.
और CPCT कहते हैं। करस बोलिए, बताइए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसी वजह से आप इक्वल बता पाएंगे, ऑलवेज इक्वल। और इसे क्या कहते हैं? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इफ टू triangles are congruent then their corresponding parts are equal। इतना क्लियर है? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दैट इज कि क्या क्या क्राइटेरिया है। हम हर एक बार 6 चीज तो नहीं हमें मिलेंगी कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, लेकिन मिनिमम 3 चीज अगर आपको मिल जाए तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। दो देयर आर 6 पैरामीटर्स फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी इक्वल। सर 5 है ना सर? देखो 3 एंगल होने चाहिए, 3 साइड। हाँ वो सब सही है, टोटल 6 चीजें इक्वल होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इनमें से मान लो कोई 3 चीजें इक्वल मिल जाए हमको, 3 साइड, तो क्या इट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? सो वो क्या क्या चीजें हैं? 3 चीजें कि जिनके पता चलने से दो 6 पैरामीटर्स, तो 6 पैरामीटर्स नीडेड टू बी इक्वल। कौन कौन से हैं 6 पैरामीटर्स में? 3 क्या हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। शुड बी इक्वल फॉर 2 triangles to be congruent, but if any 3 parameters listed below कोई 3 पैरामीटर्स, चाहे 2 एंगल 1 साइड, 2 साइड 1 एंगल, 3 साइड, बिलो आर इक्वल इन 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल में अगर कोई 3 चीजें इक्वल हो, देन इट कैन बी कंक्लूडेड, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दैट क्या निकाला जा सकता है? दैट 2 ट्रायंगल्स आर, कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट, वो सर्वांग सम है, उनके सभी चीजें समान हैं। जैसे पहला क्राइटेरिया, दैट इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, मान लीजिए कि पहली चीज, ओके नाउ ये देखो कि अनुराग और सूर्यांश ने एक काम किया कि 6 सेंटीमीटर सूर्यांश ने खींचा और 6 सेंटीमीटर अनुराग ने ड्रॉ किया। फिर इन्होंने क्या किया, 60 डिग्री एंगल लिया और 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया। फिर 60 डिग्री का एंगल अनुराग ने भी ड्रॉ कर लिया।
अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कट किया सूर्यांश ने, तो अनुराग ने भी 5 सेंटीमीटर मीजर किया, कट कर दिया। तो एक साइड लिया, फिर एक एंगल लिया और एक साइड लिया, और फिर इसके बाद जहाँ 5 कट हो रहा है मिला दिया, इसको भी मिला दिया। अब दोनों लोग सोच में बैठे हैं कि पता नहीं इन दोनों का ट्रायंगल एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा या नहीं। आप इनकी हेल्प करिए, क्या कर सकता है कि चांस कम है? यस सर, कर सकता है। करेगा, जबकि इन्होंने सिर्फ 3 चीजें ही ली हैं, एक साइड लिया और एक एंगल लिया और एक ये, और फिर उसके बाद जहाँ ये कट कर रहा था मिला दिया, तो क्या कर जाएगा अगर ये कट करके एक दूसरे। तो इस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? साइड एंगल SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, और ये एक्सियम है, क्योंकि दोनों ने तो एक ही जैसा फिगर बनाया है। 6 लिया, डिग्री लिया और ये एक साइड लिया, और फिर सिर्फ मिलाया ही है। तो एक्सियम 7.1 क्या है कि SAS congruence rule, that is two triangles are congruent, two triangles are congruent if two sides and इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, 2 साइड्स हैं और उसके बीच का एंगल वो इंक्लूडेड एंगल है। 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, इफ 2 साइड्स एंड ये किसके इक्वल हों? आर इक्वल टू 2 sides and included angle of other triangle। फिर से समझिए, 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle of one triangle is equal to 2 sides and included angle of other triangle। कार्तिक रिपीट करो। Two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle are equal to two sides and included angle of each other. Of other triangle, 2 sides and included angle of one triangle is equal to 2 sides and included angle of other triangle। अब देखो, इसके बेसिस पर ये एक्सियम है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आगे के सब में प्रूफ लगेंगे, इसमें नहीं लगेगा। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल क्या कहता है कि मान लीजिए कि 2 ऐसे ट्रायंगल दिए गए हैं इस तरीके से, और यहाँ दिया गया है AB साइड है ये, और ये है CD जो कि O पर कट करती है, और गिवन क्या है कि OA इज इक्वल टू OB, O से A और यहाँ से O से B गए, OD O से D गए, O से C गए, ये भी इक्वल है। तो शो दैट OD इज इक्वल टू OC, इतना ही दिया गया है। टू शो या प्रूव, पहला पार्ट, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? COD। नहीं, नो सर, BOC। जब इधर डबल से सिंगल चल रही है उधर भी डबल से सिंगल चलो, ट्रायंगल BOC। तो क्या OA इज इक्वल्स टू OB है? यस। क्यों है? क्योंकि ये गिवन है,
ये तो हमने आपने नहीं किया, बुक में दे ही रहा है, गिवन है। अच्छा, और बताओ OD इज इक्वल टू OC है क्या? Yes, sir. ये क्यों है? given है। अच्छा, One. गिवन है। ये बताओ कि BOC किसके इक्वल है? Sir, AOD हाँ, तो पहले AOD लिखना, क्योंकि इधर AOD वाली चीज है। तो AOD इज इक्वल्स टू BOC। ये क्यों है? vertically vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल के इक्वल हुआ? Yes, sir. सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD, अब जो ये लिखा है यही लिख दो, यहाँ एंड लिखा था, अब इन्हीं के कॉन्ग्रुएंसी लिख दो। AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और यदि अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे क्या? CPCT Yes, sir. तीन चीज तो हमने देख के इक्वल कर दिया, लेकिन बाकी तीन चीज और भी तो हैं। तो भाई CPCT क्या होगा? अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। तो CPCT सेकंड पार्ट के लिए चाहिए। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, इसको हैंस प्रूव लिख दीजिए। तो यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है टू प्रूव दैट इज AD, टू प्रूव AD इज पैरेलल टू BC। तो यहां पर जरा देखो कि प्रूफ ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। सो बाय CPCT दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या मुझे बताओ ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्या? यानी OAD किसके इक्वल होगा? OAD बोलो। OBC। तो अब क्या ये Z भी बना रहे हैं? तो ये कौन से एंगल हुए? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अब जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हैं तो हमारे पास यहाँ AD है और यहाँ पर क्या है? BC। तो यहाँ पर अगर AD चलना तो यहाँ BC चलना। तो AD इज पैरेलल टू, क्या यही प्रूव करना था? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो लाइंस आर पैरेलल हैंस प्रूव। तो ये दूसरी बात प्रूव हो गई। बोलो बात समझ में आ गई? प्रार्थना कहाँ से बताएं? पहला पार्ट बताएं क्या? ओके, दैट मीन्स इट इज क्लियर है ना। एग्जाम्पल 2 देखो। अनुराग समझ में आया? ओके, AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट दिया है, गिवन है। AB इज लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा है। एंड L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक लाइन दूसरी है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो L लाइन है। और AB एक लाइन का टुकड़ा है। AB पे दो एरो बनाओ क्योंकि ये लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है और लाइन भी है। अच्छा, परपेंडिकुलर भी है और साथ में क्या है? क्या बाइसेक्टर भी है? L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब हमें प्रूव करना है एंड
P is any point on it, इस पर कोई पॉइंट P है, so if P lies on L, तो to prove कि PA is equals to PB, तो आपको क्या क्या प्रूव करवाना है? PA इज इक्वल टू PB, यानी P इज इक्वी डिस्टेंस, इससे और इससे ये बराबर दूरी पर रहता है, यानी PA PB इक्वल है, यही तो प्रूव करना है ना कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि जो P से A की डिस्टेंस है वही P से B की डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस। अब देखो प्रूफ देखिए, अगर मैं दो ट्रायंगल लूं, एक PCA लूं तो दूसरा कौन सा लूं? इन ट्रायंगल PCA तो दूसरा कौन सा लूं? PBC ऐसा नहीं कर सकते। P से P से 90 चल के डबल वाले पे आ रहे, तो इधर P से भी 90 चल के डबल पे आओ, ट्रायंगल PCB। तो क्या दोनों में PC इक्वल है? PC, क्योंकि यहाँ भी PC पड़ रहा है, यहाँ भी PC, क्यों इक्वल है? क्योंकि वो कॉमन है, दोनों में क्या है? जो चीज कॉमन होती है आपके और आपके बाइसेक्टर नहीं, क्या आपकी और आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी अगर एक ही दीवार है तो क्या वो कॉमन दीवार दोनों के लिए इक्वल दीवार है? होगी। तो वही चीजें, जो चीज कॉमन होती है वो तो इक्वल होती है कि नहीं दोनों के लिए? तो PC लेंथ, वही PC लेंथ इस ट्रायंगल के लिए भी है, वही PC लेंथ इसके लिए भी है, तो कॉमन लेंथ इक्वल होगी कि नहीं? ये दीवार इनके घर की भी है और यही दीवार इनके घर की भी है, तो ये दीवार इक्वल होगी कि नहीं? अच्छा, तो कॉमन होने की वजह से हो गया। ये मुझे बताइए कि क्या एंगल PCA क्या वो PCB के इक्वल है? क्यों इक्वल है बताओ? ये PCA PCB के इक्वल क्यों है? सर क्योंकि ये ना अरे ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यस, तो इसका आंसर है L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है? AB का। और इस वजह से दो चीजें हो गई, एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, और क्या CA CB के इक्वल हो गया? जरा चेक तो करो, इधर C से A जाओ और इधर C से B, तो क्या CA CB के इक्वल है? क्योंकि बाइसेक्टर भी तो है, ये लिख दिया ना बाइसेक्टर, भी बताया कार्तिक ने। परपेंडिकुलर था इसलिए 90 90 हो गया, ईच 90 क्या है? ईच। और CA क्यों CV के इक्वल है? CA और CV, कोई भी लाइन किसी को बाइसेक्ट करेगी तो क्या आधा आधा नहीं बांटेगी? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर एंगल बाइसेक्ट है तो क्या वो एंगल आधा आधा नहीं करता है? साइड बाइसेक्टर है तो क्या साइड को आधा आधा नहीं करेगा? तो ये साइड बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और साइड बाइसेक्टर है। तो बताओ साइड एंगल साइड मिल गई? जरा चेक तो करो। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल is equals to two sides and included angle of other triangle, then the two triangles are congruent। बोलो बात समझ में आई? तो हमने टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल लिया, सो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, फिर जो ऊपर लिखा था वही लिख दो कि PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। और फिर बाई CPCT क्या हो जाएगा कि बाकी चीजें भी इन दोनों ट्रायंगल की सेम हो जाएंगी, यानी करस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है। देन
द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या ये साइड है और ये साइड है, वो भी इक्वल हो जाएगी जब ओवरलैप कर ही रहे हैं। तो ये क्या बोला था, पी ए इज इक्वल टू पी बी, नो सर AP इक्वल टू BC ये क्यों बोला, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो हमने प्रूफ में लिया है ए सी सर AP इक्वल टू BC ए सी, AP ओके ओके तब तो ठीक बोला, ए पी बोला ना, तो ए पी बोल दो या पी ए बोल दो, वो पी ए प्रूव करवाना चाहता पी से ले लो, पी ए इज इक्वल टू पी बी, एक ही बात है, जो आपने बोला वो सही बोला है। तो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ए पी ले लो और बी पी बोलो, बात है सही। सो पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, सो पी इज फ्रॉम ए एंड बी, यही प्रूव करना था, सी पी सी टी से किया। अब देखो कि अब जरा दूसरा रूल देखो कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ए एस एस चल पाएगा, कि मान लीजिए किसी ने ये हमसे कहा कि ए एस एस रूल, क्या उससे कॉन्ग्रुएंसी आएगी, ऐसे ऐसे तो आ गई ना, लेकिन अब ए एस एस से देखो, तो अब माही सर नहीं आएगी चेक कर लेते हैं, पहले एक एंगल लो, तो माही ने 60 डिग्री बनाया और प्रार्थना ने भी ऐसे कट किया, 60 डिग्री तो समझती हो ना कैसे उसे प्रोटेक्टर से बनता है, ऐसे फिर ऐसे कट कर देते हैं ना कि नहीं, तो 60 डिग्री बना लिया, तो प्रोटेक्टर से कट कर लिया, पहले एक ऐसे लिया और फिर यहाँ से ऐसे कट कर दिया, उसी मेजरमेंट पे, तो 60 बन जाता है। अच्छा फिर ये एंगल ले लिया 60 दोनों ने, तो प्रार्थना ने भी 60 ले लिया, अब माही ने कहा मैं यहाँ कट करती हूँ 5 सेंटीमीटर, प्रार्थना तुम भी कट करो, तो प्रार्थना ने भी कट कर दिया 5 सेंटीमीटर। अब माही ने कहा मैं यहाँ 6 कट करूँगी और तुम भी कट कर लेना, तो जब माही ने 6 कट किया तो उसने यहाँ पर मान लीजिए कि ये ले लिया और 6 कट कर दिया, ये ऐसे, ये देखो, तो उन्होंने मीजर किया, माई ने बोला हमने 6 कट कर लिया, देखो यहाँ रखा और रखने के बाद बोला कि मैं कट कर ली हूँ, ये मैंने कट कर लिया, प्रार्थना तुमने कट किया, उसने कहा लो हम भी कट कर देते हैं, तो प्रार्थना ऐसे कट कर रही थी और प्रार्थना ने कहा 6 ही तो कट करना है, तो और थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, मतलब इतना कर लेते हैं, तो यहाँ कट कर लिया यहाँ पे, तो बोला मैंने कट किया 6 और तुम भी कट करो, तो इसने यहाँ भी, क्योंकि 2 कट बनते हैं तो यहाँ कट किया और यहाँ भी कट हो गया, 6 इधर भी है और 6 इधर भी है ना, 2 जगह कट होंगे कि नहीं बोलो, तो माही ने अपना 6 यहाँ पे मिलाया, बोला हमने तो 6 कट कर दिया, अब हम मिलाने जा रहे हैं, तो मिला दिया। नाउ अब जरा देखो, ये नीचे वाला नहीं, तो अब पहले एंगल फिर साइड और फिर साइड, तो ये मिला दिया -6, बोला तुम भी मिलाओ, प्रार्थना ने कहा हमने भी तो 6 कट किया, हम भी मिला दें, तो क्या दोनों का इक्वल बन जाएगा, क्योंकि 6 होने पर भी चूंकि 2 6 अलग अलग हो सकते हैं, 6 तो 2 जगह कट करेगा, तो इसलिए ASS इज नॉट द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ए देखो एंगल साइड एंगल साइड हुआ क्राइटेरिया कि नहीं हो पाया, नहीं हुआ तो ASS इज नॉट द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब बुक और कह रही है कि ASS बोलो या SSA, तो जब SSA देखो कि सर ये भी नहीं, SSA यानी SSA भी नहीं होगा, क्योंकि ASS का उल्टा ही तो SSA है,
देखो तो यही तो एस एस ए है, एस एस ए, एस एस ए आल्सो, इसी को उल्टा करके देख लो, इज नॉट द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी एंगल उनके बीच में होना चाहिए, ये नहीं कि दो साइड खत्म हो रही हो तो एंगल हो, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तो ही क्राइटेरिया माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, सो उसके लिए थ्योरम बनी हुई है, थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये देखिए नाउ सो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब कॉन्ग्रुएंट हैं, जरा चेक करो इसके पहले कि ये देखो सार्थक ने 5 सेंटीमीटर लिया और कार्तिक ने 5 सेंटीमीटर लिया, सार्थक ने यहां से 45 डिग्री का एंगल उठाया, कार्तिक ने भी 45 डिग्री का एंगल उठाया, अच्छा सार्थक ने यहां से 60 डिग्री का एंगल उठाया, 45 यहां से उठाया और 60 का यहां से उठाया, कार्तिक से भी बोला कि तुम भी उठाओ, तो कार्तिक ने भी 60 का उठा दिया और यहाँ से 45। अब ये दोनों सोच में पड़ गए, पता नहीं हमारा ट्रायंगल ओवरलैप करेगा कि नहीं, क्योंकि ASA बीच में साइड है, दोनों तरफ एंगल, पहले था SAS बीच में एंगल था, अब बीच में साइड है, तो आप इनकी मदद करो बताने में कि कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, चांस कम कर सकते हैं अगर ये मिला, क्योंकि इन्होंने पूरा पूरा वही काम किया एक जैसा, तो इनमें कोई डाउट तो होगा नहीं। तो टू ट्रायंगल्स आर, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बीच में साइड है, तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। प्रार्थना रिपीट करो, ऐसे क्राइटेरिया रिपीट करिए। अनुराग रिपीट करो। Two triangles are congruent if two angles at the included side of the triangle are equal. कुछ कमी, Two angles. कुछ कमी रह गई, माही रिपीट करो। Two triangles are congruent if two angles on the included side of one triangle are equal. कार्तिक, उस चीज को दो बार बोलना है, जो चीज आप एक बार बोल रही हैं। हाँ बोलो। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal. Two angles and the included side of other triangle. अब पूरी बात हुई। अनुराग इसी चीज को रिपीट करो। माही रिपीट करो।
इक्वल टू टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। प्रीपोजिशन तो ठीक लगाओ, वरना सेंटेंस कैसे बनेगा? सूर्यांश बोलो। सूर्यांश Two triangles are congruent. हाँ हाँ हम्म Triangles are congruent if two angles of the triangle and the included side of the triangle are equal to the side of the other triangle. फिर गलत कर दिया कार्तिक, आपको एक बार और बोलना पड़ेगा। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. माही रिपीट करो। Two triangles are congruent if two angles and the side of one triangle are equal to angles and included side of the other triangle. हाँ अब सही है। अब देखो कि ये बात तो हो गई कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, ये बात यहाँ कही गई है। सो इसका प्रूफ देखिए। सो प्रूफ में हमको दो ट्रायंगल दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? ए बी सी और डी ई एफ। डी ई एफ और ये भी दिया गया है कि ये चीज इसके इक्वल और ये चीज इसके इक्वल और ये चीज इसके इक्वल, इतना दे रखा है, ये गिवन है। और कह रहा है प्रूव करो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यही चीज प्रूव करा रहा है, कह रहा है कि ये जो हमारा ए ऐसे क्राइटेरिया है वो हमने दे दिया, कह रहा है प्रूव करके दिखाइए। अब आपके पास हेल्प के लिए सिर्फ ऐसे एस एक्सियम है, अभी तक कुछ तो आपके पास हेल्प के लिए नहीं है ना। एक ऐसे एस एक्सियम ही तो है, ले दे के उसी की मदद से कर सकते हो तो कर सकते हो। तो कोई थ्योरम जब प्रूव की जाती है तो किसी एक्सियम की मदद से की जाती है कि नहीं? तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। और क्या गिवन है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और बी सी किसके इक्वल है? ई एफ के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये चीज प्रूव करनी है। अब जरा देखो, या तो ये साइड इसके इक्वल है ही है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये चीज इसके इक्वल है तो क्या हम ऐसे एस लगा सकते हैं? बोलो Yes sir. भाई, ये इसके इक्वल अगर हो जाए तो तीन केस हो सकते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ में केस वन क्या हो सकता है? या तो ए बी डी के इक्वल हो, तीन चीज हो सकती है, या ए बी किसके इक्वल हो? डी के। और दूसरे और क्या केस हो सकते हैं? ए बी बड़ा हो, ए बी या तो बड़ा होगा और नहीं तो क्या होगा? ए बी छोटा होगा। और कुछ केस हो सकते हैं क्या? देखो, या तो ए बी इसके इक्वल होगा, नहीं तो ए बी बड़ा होगा, नहीं तो छोटा होगा। और चौथा कोई हो सकता है क्या? तुम या तो अपने भाई के बराबर हो सकती हो, या उससे बड़ी हो सकती हो, या छोटी हो सकती हो, कि और भी कुछ हो सकती हो। अरे तो इक्वल तो बोल रहा हूं ना, या तो इक्वल होगी, या बड़ी होगी, या छोटी होगी, कि कुछ और भी हो सकती हो। भाई बहनों में तो यही होता है ना। तो अब जरा देखो, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। यदि ये इसके इक्वल हुआ, केस वन में हमने कर दिया लेट कि ये इसके इक्वल है, तो ये लेट कर लो। यदि ये इसके इक्वल है और एंगल बी किसके इक्वल दिया है? क्या एंगल ई के इक्वल? एंगल बी किसके इक्वल दिया है? ई के। और बी सी किसके इक्वल दिया है? क्या ई एफ? तो अब जरा देखो, क्या हमारा क्राइटेरिया बन गया? इस क्राइटेरिया में हमारे पास दो ट्रायंगल थे,
और दो ट्रायंगल में हमने एक को कह दिया चलो पहला केस लेते हैं कि इसके बराबर है, आगे अब ये भी लेंगे लेकिन पहला तो ले लो। तो केस 1 में तो देखो कि जो ए बी था वो उसके इक्वल हमने ले लिया डी ई के, ये एंगल इसके इक्वल ले लिया, और साथ में जो बी ई है वो इसके इक्वल ले लिया ई एफ। क्या हमारा एस ए एस बन गया है कि नहीं बना अभी? एस ए एस। सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? डी ई एफ। लेकिन तीनों केस में हो तब तो बात बने ना, एक केस में तो नहीं है, क्योंकि ये भी इन दोनों में भी तो प्रूव हो तब हम कह पाएंगे हाँ ये हर हाल में इक्वल। पहले में तो हो गया ना, अगर ये इक्वल है तो ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। बोलो है बात सही? पहले हमने लेट कर माना कि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम दूसरी चीज मानने जा रहे हैं, केस 2। केस 2 में मैं मानता हूं कि ए बी इज ग्रेटर, जिधर की ओर इसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, ए बी इज ग्रेटर देन डी। यदि ए बी ग्रेटर है डी से, यानी आप ये मान लो कि ए बी 6 सेंटीमीटर है और ये 5 ही है, तो क्या मैं ए बी में 5 कट कर सकता हूं? बड़े में से तो छोटी चीज हमेशा कट ही हो सकती ना। ये देखो डीई, तो जितनी डीई लेंथ है कट, एक इसमें हमने पी पॉइंट कट कर दिया, सो कट इस तरीके से करिए पीबी, कट पीबी इज इक्वल्स टू डी। ये बड़ी लेंथ थी तो बड़े में से मान लो ये 5.2 और ये 5 ही है, तो क्या 5 नहीं कट किया जा सकता बड़े में से? बोलो, ये लेंथ बड़ी है, मान लिया बड़ी है। अभी हमारे पास तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का कोई तरीका नहीं, हम तो या तो छोटी मानेंगे या बड़ी मानेंगे या इक्वल मानेंगे। इक्वल मान चुके हैं, बड़ी मान रहे हैं, तो बड़ी के केस में अगर ये बड़ी लेंथ है तो क्या मैं इसके ठीक इक्वल के बराबर पीबी यहां कट कर सकता हूं? और फिर उसे मिला दिया, ये मिला दिया, तो ये मिला दिया यहाँ पे, तो और ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पीबी। जैसे आप ये समझो कि अगर ये डैश डैश होगा, क्या कभी भी जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको फुल से नहीं दिखाते हैं, डैश डैश से दिखाते हैं, तो इसको डैश डैश दिखा दें। कंस्ट्रक्शन में ऐसे डैश डैश। अब जरा देखो, ज्वाइन पीई। अब जरा देखिए कि अगर मानो ये बड़ी है, एक एग्जाम्पल से दिखा रहा हूं, ये 5.2 है, इसकी टोटल लेंथ 5.2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। मान लो ये 0.2 सेंटीमीटर बड़ी है, तो क्या इस केस में इसमें से 5 कट किया जा सकता है? बोलो, बड़े में से तो हमेशा कट किया ही जा सकता है कि नहीं छोटा? हाँ या नहीं? अगर बड़ी होती तो। और फिर उस जहां तक हमने 5 कर दिया उसे अब मिला लें, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। 0.2 को उधर छोड़ दो, 0.2 बचा रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें अपनी मर्जी का कट कर लेना है। बात समझ में आ गई? तो अगर ये बड़ा है तो मैंने क्या क्या कट किया? पीबी को उतना कट किया। पहले हमने इसको स्क्वीजर किया और फिर यहाँ पे कट कर दिया। हमने देखा है कितनी लेंथ है, और फिर यहाँ कट कर सकते हो कि नहीं कंपास से? बोलो, और जहां कट हो मिला दो। एम आई ऑडिबल? तो समझ में आ गई ना बात? अगर ये चीज बहुत बड़ी है तो इसको लेंथ को मेजर करो, उसमें कट कर लो। हमने कट कर लिया पीवी, अब मिला भी दिया। जरा देखिए इन ट्रायंगल, क्या पूछो? इक्वल इतना इक्वल है, बस ये चीज इक्वल है, ये चीज पूरे के इक्वल है।
पूरा थोड़ी इक्वल है, हमने नहीं बताया यहाँ कि 5.2 है, ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने यहाँ पर इसको कंपास से रखा और यहाँ कट कर लिया, यहाँ एक कंपास से कट मारा। समझ में आई बात? यदि बड़ा है तो इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, तो PBC लो और DEF, तो क्या PBD के इक्वल है? Yes, sir. क्या बाई कंस्ट्रक्शन है? Yes, sir. DE ये बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया तो इक्वल होंगे ही। अच्छा, क्या एंगल B E के इक्वल दिया है? देख लो पढ़े शुरू में ही, B दिया है कि नहीं E के इक्वल? Yes, sir. तो जो B है ये एंगल E के इक्वल है। और ये बताओ कि क्या BC EF के इक्वल है? ये भी दिया है, बताइए। Yes, sir, दिया है। तो फिर BC को भी BC इज इक्वल्स टू EF। ऐसा होने की वजह से क्या ये जो छोटा ट्रायंगल इस पूरे के कॉन्वेंट हो गया, क्योंकि इसकी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो क्या PBC और DEF कॉन्वेंट हुए? सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle PBC is congruent to triangle DEF। ये चीज इक्वल हो गई। अब जरा देखो कि तो बाई CPCT क्या हुआ? बाई CPCT क्या ये जो, PC is equal to DF. ये बिल्कुल सही बात है। यानी अब हमारे पास ऐसे ट्रायंगल बन गए जिसमें इसको हमने मिला दिया। इट इज PBCA और ये कौन सा है? DEF। तो क्या PCB CPCT से, एक बात बताओ, क्या ये जो PCB एंगल है वो इसके इक्वल होना चाहिए CPCT से? भाई हमारा ये छोटा वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, अब उसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो भाई CPCT से क्या होना चाहिए? क्या PCB DFE के इक्वल होना चाहिए? PCB और DFE के इक्वल होना चाहिए। जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इक्वल होना ही चाहिए हर एंगल। बोलिए कार्तिक, समझ में आई? हैं? बताइए एक बार फिर से पूछिए। Sir, CPCT क्या होता है? CPCT का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी बची हुई चीजें भी बराबर होंगी। तीन चीज तो हमने इक्वल कर दी, लेकिन बाकी तीन चीजें, जैसे 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, टोटल 6 चीजें होती हैं 2 ट्रायंगल में। तो अगर ये ट्रायंगल इस पर ओवरलैप कर गया तो हमने एक क्राइटेरिया लगाया SAS। SAS क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि साइड, एंगल बीच का और फिर साइड। तो देखो साइड और बीच का एंगल और फिर साइड, तो ये SAS क्राइटेरिया से क्या हमने इन दोनों को इक्वल किया? साइड एंगल साइड से, बोलो। अब बाकी बहुत सारी चीजें और भी तो बची हैं, इससे हमने ये निर्णय निकाल लिया कि ये ओवरलैप करेंगे। अब अगर ये ओवरलैप करेंगे तो बाकी के और भी चीजें हैं उस ट्रायंगल में, बाकी और एक साइड बची है, 2 एंगल बचे हैं, तो क्या वो भी इक्वल होंगे? जब 2 ट्रायंगल ठीक एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं तो अब बाकी की 3 चीजें भी इक्वल होंगी। तो इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। So if 2 triangles are congruent, then rest of the parameters, rest of the angles and rest of the sides are also equal। तो जो बची हुई साइड्स हैं
और जो बचे हुए एंगल हैं वे भी इक्वल होंगे, इसको कहते हैं सीपीसीटी। समझ में आ गई बात? तो अब यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बोलो ये एंगल इसके इक्वल हुआ क्या, ये वाला। लेकिन हमको क्या दिया है बताओ ऊपर में, क्या हमको ऊपर में दिया है कि AC भी DFE के इक्वल है क्या? ये तो CPCT से हुआ, बट AC भी, हाँ तो बट AC भी किसके इक्वल है? DFE। अपने आप से उसे एक्सपेंड करो, एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं आपसे? ये तो वो है ना मीट में नहीं कर पाते हो आप, कर सकते हैं ना, हर व्यक्ति कर सकता है ना। तो इट इज DFE, तो ये तो दिया है ना, गिवन है, बोलो कि ये पूरे के भी इक्वल है, ये गिवन है। और लेकिन हमारे CPCT से क्या छोटी चीज इसके इक्वल आई? जरा चेक तो करो, क्या छोटा वाला एंगल इसके इक्वल आया CPCT से? और लेकिन दिया क्या है कि ये पूरा एंगल भी इसके इक्वल है, ये भी तो दिया है कि पूरा भी इक्वल है। तो इन दोनों को अब जरा कंपेयर करो 1 और 2 को, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल? सो एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। तो PCB ACB, लेकिन PCB क्या है? क्या बड़े वाले एंगल का एक पार्ट है PCB? तो क्या छोटा एंगल या जो पार्ट है, क्या पार्ट होल के इक्वल हो सकता है कभी? कि पार्ट इज ऑलवेज लेसर देन द होल। सो तो यहां पर हम लिखेंगे कि बट एंगल PCB is a part of angle ACB। तो PCB उसका पार्ट है, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, इसलिए ये अपने पूरे के बराबर नहीं हो सकता। ये है पार्ट और ये क्या है? क्या ये होल है? कैन नॉट बी इक्वल टू होल। सो जो केस 2 है वो डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम गलत नतीजे पर पहुंच गए। तो हमने जो शुरू में लेट किया था कि ये बड़ा है, क्या वो हमारा मानना ठीक था कि गलत था? गलत था, तो केस 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। और अब केस 3 लो। केस 3 क्या है कि AB छोटा है DE से, तो लिख दो सिमिलरली केस 3 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर DE बड़ा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? जैसे नहीं, बड़ा नहीं करना पड़ेगा, बड़ा भी कर सकती हो, या तो इसको कट कर लो, तो यहाँ पर एक कट कर लो और फिर यहाँ पे मिला लेना। जैसे वहाँ P लिया था, इस बार यहाँ P लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? लेकिन क्या हम फिर उस नतीजे पर पहुंच जाएंगे? जो चीज वहां आई है, ट्रायंगल बदलने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। सिमिलरली दिस केस विल आल्सो नॉट एग्जिस्ट। दिस केस विल ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। तो केस 2 और 3 एग्जिस्ट नहीं करते, और केस 1 में हमने उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो भाई केस 1, 2 और 3 हम किस निर्णय पे पहुंचे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? केस 2 और 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो जो पहला वाला है वही वैलिड होगा। ABC हो गया ना इक्वल DEF के। सो बाई केस 1, 2 एंड 3, सो बाई जब इक्वल लिया था तो हमने
कर दिया था। सो बाई केस 1, 2 and 3 ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये प्रूफ आएगा नहीं क्योंकि आपके में प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे अभी इस साल के लिए। फिर भी आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ाने के लिए हमें बताना पड़ता है कि माइंड ओपन होता है प्रूफ बताने। समझ में आ गई ना बात आपको कि ये क्या है? अच्छा, अब देखो ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये आपको बताना है कौन सा क्राइटेरिया है। क्या ऐसे ये सही बताते हैं हमेशा। एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल, एंगल और ये साइड थी, इनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है बताओ? दिस इज एंगल और बीच में साइड, इंक्लूडेड साइड, और फिर एंगल क्राइटेरिया। तो कुछ लोग इसमें पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास ASA है तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या AAS भी हो सकता है कॉन्ग्रुएंस रूल? जरा उनकी भी बात समझें। ठीक है, नाउ AAS कॉन्ग्रुएंस रूल जरा देखो कि मान लीजिए कि दो लोगों ने एक साइड ले लो, ठीक है, और साइड लेने के बाद AAS साइड आपने ले ली, पहले दो लोगों ने साइड ले ली और एक एंगल लिया। अब जैसे मान लीजिए ये एक एंगल ले लिया, एंगल क्या है, ये एंगल आप ले लीजिए 60 डिग्री ले लिया, तो 60 डिग्री इन्होंने भी ले लिया। पहले साइड ली और अब क्या लिया, एंगल। तो साइड ले ली, एंगल ले लिया। अब ये भी एंगल आपको दिया है, तो ये एंगल मान लीजिए 70 डिग्री दिया है, तो आपको यहाँ से 70 लेना है, लेकिन कोई ले ही नहीं पाएगा। अब यहाँ कहाँ से ले, किसी को पता चलेगा क्या? नहीं पता चल पाएगा। तो 60 सबने ले लिया, 70 कोई ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कहाँ से ले, कोई कट तो है नहीं, एक ही साइड थी वो हमने ले ली, 5 सेंटीमीटर की ले ली। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि दूसरा एंगल क्या होगा जो बच गया, थर्ड एंगल? अच्छा, तो यहाँ से ना लेके वो तीसरे ने 50 डिग्री ले लिया, तो अगर ये वो 50 डिग्री यहाँ से ले तो क्या यहाँ ऑटोमेटिकली 70 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि हो ही जाएगा, और तो कोई तरीका नहीं। हम 70 यहाँ से कैसे 20 से कहीं से ले लें? अगर 20 से कहीं से लोगे तो पता चला वो 5 को ही कट कर देगा, यहीं कट कर देगा, 5 छोटी पड़ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि साइड, लेकिन हमारा क्राइटेरिया तो बन रहा है साइड एंगल एंगल, क्या बना, साइड एंगल एंगल। तो क्या ये दोनों ओवरलैप करेंगे? तो AAS भी एक क्राइटेरिया है, क्योंकि दो एंगल दिए हैं, तो क्या हमेशा तीसरा एंगल निकाला जा सकता है? तो हमें दो एंगल दिए, हम तीसरा निकाल के हम यहीं से ही ड्रॉ करेंगे। वास्तव में जो ASA है वही AAS भी है। दो एंगल दिए, कोई इधर से 70 थोड़ी ना ड्रॉ करेगा, वो 50 ड्रॉ करेगा, इधर से प्लस करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देगा, यहाँ से ड्रॉ कर देगा जहाँ मीट करेगा। तो इसलिए इफ टू एंगल्स, तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यानी कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स, दो एंगल ले लिए और उसके बाद वाली साइड ली, दो एंगल ले लिए उसके इधर वाली साइड, करस्पॉन्डिंग साइड लेना हमेशा। तो दो एंगल या उसके बाद 60-70 साइड, और या फिर ऐसा करना साइड 60-70, कुछ भी ले लो। सो जरा AAS क्राइटेरिया पढ़ें, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यही है इसका प्रूव है जो हमारा ASA का है, क्योंकि वही चीज यहाँ पर आ रही है। देखो ASA भी तो वही है, ASA है वही चीज की नहीं। सो टू
triangles are congruent if two angles and one side of one triangle is equal to two angles and one corresponding sides of other triangle. So टू ट्रायंगल, तब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे. इट इज AAS, दैट इज एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. जरा देखें कि मान लीजिए ये दो ट्रायंगल दिए हैं और इसमें ये 60 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री दिया है. ये 6 सेंटीमीटर दिया है जबकि यहाँ ये 6 सेंटीमीटर दिया है. ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. तो ये ABC और DEF, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर. अगर होंगे तो ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? DEF. ये कार्तिक बताएंगे सर FED सर. क्योंकि उसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा. तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED और बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. अच्छा, अब एक दूसरी चीज देखो. ये दो ट्रायंगल दिए हैं. दो ट्रायंगल में यहां पर ये 50 डिग्री दिया है और ये 4 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है. और इसके अलावा यहाँ पर ये 40 डिग्री दिया है. ओके. एंड और यहाँ ये 90 डिग्री दिया है. ऐसे ही दे रहा है बस, और कुछ तो दे नहीं रहा. ABCDEF. तो प्रार्थना बताओ, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं? बताइए बताइए, क्या मान रही? सर होंगे सर. प्रार्थना क्या कह रही है? माही होंगे तो क्यों होंगे बताओ? सर क्योंकि वो 90 प्लस 50 एंड देन अगर 40 और लगा देंगे तो फिर 180 आते हैं. तो चलो ये 40 कर दिया, आप कह रहे हैं कि ये 40 हुआ. तो ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? सर एंगल से भी होते हैं. एंगल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने. बोले कि अगर एंगल लगा दो तो उससे भी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. यही आप कहना चाहती थी कि इन दोनों को रखो तो ओवरलैप करेगा ही करेगा. क्यों? सर ऐसा सर एंगल से कभी नहीं होगा. तो वो तो कह रहे कभी नहीं होगा. छोटी चीज बड़े पे बोलो. अब किसकी बात मानी जाए माही? वो तो बोलने नहीं होगा, इनके एंगल इक्वल रखे गए लेकिन ये हो नहीं रहा है. कुछ मदद करो. सर एंगल साइड एंगल तो कभी नहीं हो सकता ना. सर एंगल साइड एंगल. सो तो ये मुझे बताइए कि ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? मतलब जब 40 लिया है तो उधर भी 40 ही लेना पड़ेगा. DFE. और ये कौन सा आपने बताया? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. अच्छा, एक किसने दो ट्रायंगल और दे दिए.
और इस बार उसने क्या किया है कि 50, 40 और 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ दे दिया 40 और 50 और 5 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी ई एफ ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? बोलो, ये माही बताएंगे। सर ए सूर्यांश बताएंगे। बोलो, प्रार्थना आप भी बता सकती हैं, बताना। लो, प्रार्थना ने तो सही बता दिया और सूर्यांश ने भी सही बता दिया। बोला कि वो एंगल 40 की तरफ है और ये 50 की तरफ है, कहाँ कॉन्ग्रुएंट है? लास्ट में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया इन लोगों ने, जबकि कार्तिक समझ रहे थे कि ये ए एस है। सूर्यांश ने सीधा मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। तो उन्होंने बताया द साइड्स विच आर इक्वल आर नॉट करस्पॉन्डिंग। द साइड्स विच आर इक्वल, क्या वे करस्पॉन्डिंग हैं? नो सर। एक 40 की तरफ है, एक 50 की तरफ है, कैसे हो जाएंगे इक्वल? आर नॉट करस्पॉन्डिंग। यही काम प्रार्थना ने किया। सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्रायंगल। अच्छा, अब देखो यहां पर एक ने बताया ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ठीक है, और दूसरे ने बताया ये 40 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, इस तरीके से है। तो अब यहाँ ये 5 सेंटीमीटर दिया और इसके बाद ये 5 सेंटीमीटर, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं हो पाएंगे? यस सर, ये सर हो जाएगा इस बार। हो जाएंगे। यस सर। अच्छा, इसका ये एंगल कौन सा है? सर 50 डिग्री। चलो, तो क्या ये जो साइड आ रही है वो सही ऑर्डर में आ रही है? यस सर। क्योंकि 40 50 के बाद आई, यहाँ भी 40 50 के बाद आई, यस सर। तो इसलिए ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? सर AAS। सो इट इज AAS। सो और कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED by AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इतना ही रखिए आज के लिए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।